नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 23 करोड़ 90 लाख कोविड के टीके। देश में मंगलवार को कोरोना के 92,596 नए मामले और 1,62,000 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल में दर्ज किए गए 304 नए मामले और 438 रोगी हुए स्वस्थ। चांगलांग में कोविड टीका लगवाने में लोगों की झिझक दूर करने के लिए शुरू की गई वीडियो प्रतियोगिता। राज्य भर में आशा एएनएम और आंगनबाड़ी कर्मियों ने कोविड टीकाकरण पर किया हेडकाउंट सर्वे। ईस्ट सियांग जिले के ओरलुंग गांव में प्रगतिशील किसान जितेंद्र ताइंग पेश कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की मिसाल। रबर, बांस और अन्य व्यावसायिक फसलों की खेती से प्रतिवर्ष कर रहे हैं लाखों की कमाई। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 23 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 27,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मंगलवार को कोरोना के 92,596 नए मामले सामने आए और 1,62,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 2,219 रोगियों की मौत हो गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,31,000 से अधिक रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 94.55% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 19,85,967 सैंपलों की जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 304 नए मामले सामने आए और 438 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,305 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 88.56% हो गई है। मंगलवार को ईटानगर के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में कोविड से 27 वर्षीय महिला की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 7,221 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक चांगलांग से 51, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 39, वेस्ट कामेंग से 33, ईस्ट सियांग से 24, ईस्ट कामेंग से 23, नामसाई से 19, अंजाव से 17, लोअर सुबनसिरी से 13, लोहित से 12, पापुमपारे, अपर सियांग, अपर सुबनसिरी और वेस्ट सियांग जिले से 10-10 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 105, तवांग से 66, लोअर दिबांग वैली से 46, लोअर सुबनसिरी और नामसाई से 37-37, वेस्ट कामेंग से 34, ईस्ट सियांग और अपर सुबनसिरी से 25-25, लोहित से 15 और चांगलांग से 12 रोगी शामिल हैं। इधर चांगलांग जिले के उपायुक्त देवांश यादव ने लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने और टीकाकरण कराने की अपील की है। जिला प्रशासन की तरफ से कोविड टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता वीडियो प्रतियोगिता शुरू की गई है, जिसमें भाग लेकर लोग नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। एक होगा फीमेल, दोनों कैटेगरीज में हम 10,000 रुपीज का कैश प्राइज देंगे। इसमें जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स होंगे उनको 1, 2 या 3 मिनट का एंटरटेनिंग वीडियो, जिससे कि वैक्सीन हेजिटेंसी और कम हो और वैक्सीन अवेयरनेस में मदद मिले। इसके लिए एक वीडियो बना के उनको dcchangalang@gmail.com पे भेजना है। 15 जून हमारा लास्ट डेट है। मेरा सभी उन लोगों से जिन्होंने कोविड का वैक्सीनेशन लिया है रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कैश प्राइज जीतने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इवेंट के थ्रू बहुत सारे लोगों के डाउट्स और कंफ्यूजन दूर होंगे और चांगलांग के रेसिडेंट्स 100% वैक्सीनेशन का टारगेट जरूर पूरा करेंगे। कोविड के खिलाफ लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सहायता मिल रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि जापान और यूएनडीपी की सहायता से तोमोरिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 2 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन जनरेशन PSA प्लांट की स्थापना से राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त
नियुक्त किया है। इस संबंध में कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधायी विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई। श्री पांडे 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है। ये पद इस साल 12 अप्रैल को सुनील अरोड़ा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने के बाद रिक्त हुआ था। इस समय सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त हैं। श्री पांडे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के अलावा अन्य प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को सिंगल यूज प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि इधर फैला प्लास्टिक कचरा बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा है कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बिना जाता है, जबकि शेष 1/3 प्लास्टिक कचरा फैला रहता है। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के अनुसार प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने और दोबारा उपयोग करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा है कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद सरकार ने प्लास्टिक कचरे के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल्दी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति देश को देने का प्रण किया है। हमने उस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। जो विदेशों से प्लास्टिक का कचरा भारत में आता था, उस पर पाबंदी लगाई। हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किए हैं और उसके तहत 40 माइक्रोन के नीचे थिक ऐसी कोई भी प्लास्टिक की वस्तु उपयोग में नहीं ला सकते, पन्नी भी। और इसलिए ऐसे पन्नियां जहां बनती है उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश सभी राज्यों को दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की खातिर आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों में एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों ने कोविड टीकाकरण के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों का हेड काउंट सर्वे किया। ये राज्य का सबसे बड़ा हेड काउंट सर्वे है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने मानसून को देखते हुए नदी के किनारे और भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन ने भूस्खलन के सबसे अधिक खतरे वाले इलाके के लिए लोगों के लिए राहत शिविर बनाया है और लोगों को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन शिविरों में जाना चाहिए। श्री पोतम ने कहा है कि जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव कदम उठाया जाएगा। जो गाड़ी का तेल को हम लोग इसको रेगुलेट करेगा, क्योंकि इलीगल या जहाँ में कटिंग नहीं करना चाहिए तो ऐसे जगह पे हम लोग तेल भी इशू नहीं करेगा। हमारा ईटानगर खास करके जो लोग नदी का किनारे में है, पहाड़ का ऊपर नीचे में है और जहाँ जहाँ में लैंडस्लाइड होने का चांस है, फ्लड आने का चांस है, तो जो लोग यहाँ बैठा है, मैं आगे से हाथ जोड़ के आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द जगह खाली कर देना है। आप लोगों के लिए रिलीफ कैंप बना के रखा है। ईटानगर में अरुणोदय स्कूल को हम नोटिफाइड किया है। नाहरलगुन में मॉडल विलेज हायर सेकेंडरी स्कूल, निर्जुली हायर सेकेंडरी स्कूल और बंदरदा कम्युनिटी नहीं होने से आप कुछ दिन के लिए, दिनों के लिए अपना परिवार रिलेटिव्स जो होता है उनका पास भी भेज सकते हैं। हाईवे इंजीनियर्स, क्योंकि खास करके बंदरदा से लेके होलोंगी तक का रास्ता के लिए अभी थोड़ा देर पहले मीटिंग लिया है हाईवे इंजीनियर्स लोग का साथ। और हमारा जो ऑफिसर्स लोग हैं दे आर ऑन दी जॉब, लेकिन जैसे बारिश से रुकता नहीं है जिसका कारण से क्लियरेंस में तकलीफ होता है। और खास करके मेरा एक नंबर है, कॉल फ्री नंबर है, आप BSNL से हमको संपर्क कर सकता है। उसका 1090 है, लेकिन BSNL से ही संपर्क कर सकता है। कहीं आपको लगता है कि रास्ता बहुत डैमेज हो रहा है, साथ साथ तुरंत हम लोग को बता दीजिए
हम लोग का कोशिश रहेगा कि जितना जल्द से जल्द उसको रिस्टोर करने के लिए कोशिश करेंगे। महिला पर्वतारोही टीने मीना लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली जिले के सुदूर क्षेत्र मिलीने, अनेली, एटालिन और हुनली में कोविड जागरूकता अभियान चला रही है। टीने मीना के साथ सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग स्थानीय लोगों को कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूक करेंगे और मौके पर उनकी आशंकाओं का निराकरण भी करेंगे। एरिया में मालेने, अनिली, उस एरिया में इसलिए हम लोग टारगेट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्शन सही नहीं है, कभी भी ब्लॉक हो सकता है और ना इलेक्ट्रिसिटी है ना नेटवर्क है। काफ़ी गैपिंग होने का वजह से वहाँ मेडिसिन वो सब और जो बीमारी फैल रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग खुद वहाँ पे अवेयरनेस करने जा रहा है और मेडिसिन पहुँचाने जा रहा है। और काफ़ी लोगों ने जो डोनेशन किया है उस एरिया के लिए, स्पेशली मालेने हो गया, अनिली हो गया और आपका हुली, देसाली, जिस जगह पे जहाँ पे रोड नहीं पहुँच रहा है उन जगह के लिए ये प्रोग्राम जो है 5 दिन का होगा। ईस्ट सियांग जिले के ngorlung गांव के प्रगतिशील किसान जितेंग ताइंग रबर, बांस और अन्य व्यावसायिक फसलों की खेती कर अन्य किसानों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। कृषि विभाग में फील्ड वर्कर की नौकरी के बजाय उन्होंने कृषि और बागवानी को अपनाया और उन्होंने इससे प्रतिवर्ष करीब 6 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने वाले जितेंद्र ताइंग ने अपने परिवार के 2 सदस्यों को मछली पालन के क्षेत्र में लगाया है। उन्होंने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं से राज्य में कृषि, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं का लाभ उठाने और प्रदेश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान की अपील की है। मैं जितेंद्र ताइंग हूँ। ये लंबाई 200 से ज़्यादा मीटर है। तो इसमें हम मिक्स मछली, कमन का, ब्रिगेड का और ये रोहू, कतला, मिर्गा सब यही में हम मिक्स करके रख देता है क्योंकि उसमें लेयर सिस्टम में वो लोग मछली भी रहता है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर तक मछली रहता है। इसलिए हम मिक्स करके ये बड़ा पुकुरी है उसमें हम डाल देता है। वो कांसा और हम मिल के सुबह शाम दाना देता है। उसमें आपका दाना में आपका भूसी और ये आपका कोली जो सरसों का जो पिसा वाला उसको, और उसमें बहुत ऐसे ऐसे दाना है। प्लस यहाँ जो पुकुरी में बाहर जो जंगल होता है वो अभी फिलहाल पानी कमती है। वो पानी जब बड़ा हो जाएगा तो ये जंगल सब घास का मछली खाएगा। ये रुक्सिन रिवर है, रुक्सिन नदी है और ये हमारा बम्बू बागान है, बम्बू प्लांटेशन बागान है। तो ये बागान हम किस लिए लगाया? बम्बू बागान जो रुक्सिन नदी समर का टाइम में इतना बड़ा होता है तो इरोजन के लिए, ज़मीन को इरोजन के लिए हम बाहर में बम्बू का बागान भी लगाया है और ऊपर से ये बड़ा घास भी लगाया है। तो इरोजन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए हम वो कोकोन बागान भी किया है, आपका तमुल बागान किया है, पाम ऑयल किया है और रबर बागान। एक ही स्पॉट में हम सब कुछ लगाया है। इसमें मेरा दिन गुजर जाता है। असम सरकार ने रायमोना और दिहिंग पटकाई उद्यान को राष्ट्रीय वन्यजीव प्राणी उद्यान घोषित किया है। गुवाहाटी में आज पत्रकारों से बातचीत में वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने कहा है कि इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ऊपरी असम और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बोरोरेन टेरिटोरियल रीजन में स्थित है। इन दोनों पार्कों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के बाद राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 7 हो गई है। वन मंत्री ने कहा है कि इन पार्कों में वन्य प्राणियों के संरक्षण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं।
देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।